हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी कक्षा रहेगी घेरंड संहिता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं। ध्यान प्रकरण में कुल कितने श्लोकों का वर्णन किया गया है? तो देखिए, ध्यान पहले तो ये पता होना चाहिए कि ध्यान का जो नंबर है घेरंड संहिता में होता है नंबर 6 पे आता है। और प्रकरण को घेरंड संहिता में मतलब अध्याय को क्या बोला गया है? अध्याय को प्रकरण बोला गया है। तो मतलब लेसन, तो छठे नंबर पे जो लेसन है वो हमारा ध्यान है। और उसमें श्लोकों की संख्या कितनी है? तो ध्यान में कुल कितने श्लोक है ये यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 122, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 25। तो इसका जो उत्तर रहेगा 22। तो अच्छे ढंग से सभी को याद रखना है कि जो ध्यान में अगर श्लोक पूछ लिया जाए, जो ध्यान है उसके अंदर कितने श्लोक हैं? 22 श्लोक। तो सभी अच्छे ढंग से याद रखेंगे कि जो ध्यान है उसके अंदर जो श्लोकों की संख्या है वो 22 है। और सबसे कम श्लोक अगर पूछ लिया जाए, घेरंड संहिता में कुल कितने अध्याय हैं? तो पता है सभी को, कुल 7 अध्याय है। उसमें से प्रत्याहार, जो प्रत्याहार है उसमें सबसे कम श्लोक है 5। प्रत्याहार में कितने श्लोक है? सबसे कम श्लोक है 5। और सबसे ज़्यादा जो श्लोक है, जो तीसरा लेसन है मुद्रा एवं बंध, तो सबसे ज़्यादा श्लोक है मुद्रा एवं बंध में। और उनकी जो संख्या रहेगी 98 के आसपास, वो अभी आएगा इसमें आगे क्वेश्चन। तो अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसी में, घेरंड संहिता में सहित प्राणायाम के प्रकार बताएं। तो देखिए, जो पिछली वीडियो थी उसमें बताया था अच्छे ढंग से कि जो घेरंड संहिता में यहाँ पे पूछा गया है कि घेरंड संहिता में सहित प्राणायाम, देखिए जो सहित प्राणायाम का एक प्रकार है कि, तो यहाँ पे सहित जो प्राणायाम है उसके प्रकार पूछे गए हैं। सहित जो प्राणायाम है घेरंड संहिता में उसके प्रकार यहाँ पे पूछे गए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 5। तो 2 सहित प्राणायाम है घेरंड संहिता में, वो 2 प्रकार का बताया गया है। और वो 2 प्रकार भी आप लोगों को याद रखने हैं। एक होता है सगर्भ और दूसरा होता है निगर्भ। तो आप लोगों को अच्छी तरह से याद रखना है कि सगर्भ और जो निगर्भ ये किसके प्रकार हैं? ये सहित प्राणायाम के प्रकार है। किसके अंदर? घेरंड संहिता के अंदर। तो सगर्भ क्या होता है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जिसमें मंत्रों का प्रयोग हो, मतलब जिसमें मंत्रों का प्रयोग होता है वो होता है सगर्भ सहित प्राणायाम। और निगर्भ कौन सा होता है? ना हो। किसका? मंत्रों का प्रयोग। जिसमें मंत्रों का प्रयोग ना हो वो होता है निगर्भ प्राणायाम। तो यूजीसी नेट में भी प्रश्न पूछा गया था कि किसमें मंत्रों का प्रयोग होता है और किसमें मंत्रों का प्रयोग नहीं होता। तो अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। और घेरंड संहिता में जो प्राणायाम, अगर प्राणायाम पूछ लिया जाए तो प्राणायाम होते हैं 8। अभी जो पिछली वीडियो थी उसमें करवाया था कि सहित, शीतकारी, उज्जाई, भस्त्रिका, मूर्छा, केवली, ये मतलब 8 प्रकार जो थे वो प्राणायाम थे। लेकिन यहाँ पे सहित, जो सबसे पहले सहित प्राणायाम है उसके प्रकार यहाँ पे पूछे गए, तो वो होता है 2 प्रकार का। तो अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है इसी में, निगर्भ प्राणायाम के कितने विभाजन किए गए हैं? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो निगर्भ प्राणायाम है घेरंड संहिता में उसके यहाँ पे विभाजन पूछा गया है। तो निगर्भ प्राणायाम है किसका प्रकार है? सहित प्राणायाम का प्रकार है। और उसके विभाजन, कितने विभाजन उसके किए गए हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6। तो उत्तर इसका रहेगा 3। तो सभी को याद रखना है कि जो निगर्भ प्राणायाम है उसके अगर विभाजन पूछ लिए जाए तो अच्छे ढंग से याद रखेंगे। कितने विभाजन किया गया उसका? 3। और जो 3 विभाजन है वो भी याद रखने हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम, मध्यम और अधम, ये किसके विभाजन है? ये है निगर्भ प्राणायाम के। तो उत्तम होता है 1,
और मध्यम होता है 4 और अधम होता है 2। तो 1:4:2। तो ये जो अनुपात का भी रेशो कई बार पूछ लिया जाता है कि प्राणायाम में कितने का होना चाहिए, 1:4:2। तो ये रहेगा कुंभक रेचक। अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास इसी में, घेरंड संहिता का दूसरा अध्याय कौन सा है। तो देखिए ये बार बार बताया जा रहा है कि घेरंड संहिता में कुल अध्याय कितने हैं। तो सभी को पता है कि घेरंड संहिता में कुल 7 अध्याय हैं, उसमें से दूसरा पूछा है। दूसरे नंबर पे कौन सा है, सभी को पता है, आसन। दूसरे नंबर पे कौन सा है, आसन। तो आसन है वो दूसरे नंबर पे है, और पहले नंबर पे षटक्रम। पहले नंबर पे कौन सा, षटक्रम। तो ऑप्शन है षटक्रम, आसन, ध्यान या प्राणायाम। तो सभी याद रखेंगे कि आसन, आसन दूसरे नंबर का अध्याय है या प्रकरण है। और ध्यान अगर पूछ लिया जाए तो सभी को पता है कि ध्यान का जो नंबर है वो नंबर 6। ध्यान कौन से नंबर पे आता है, नंबर 6 पे आता है। प्राणायाम अगर पूछ लिया जाए तो प्राणायाम नंबर 5 पे आता है। इसी प्रकार षटक्रम अगर पूछ लिया जाए तो षटक्रम नंबर 1 पर आता है। तो ये प्रश्न बार बार इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि प्रश्न को इसी तरह से घुमा फिरा कर पूछा जाता है। क्योंकि पढ़ा तो सब कुछ होता है, लेकिन उनको क्रमानुसार मतलब कई बार पूछा जाता है, बहुत बार। इसलिए ये बार बार बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कौन से नंबर पर है। उसके बाद अगला प्रश्न है इसी में, घेरंड संहिता में कुल कितने आसनों का वर्णन किया गया है। तो देखिए घेरंड संहिता में आसन पूछे गए हैं कुल, श्लोक नहीं पूछे गए, आसन पूछे गए हैं। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए कि घेरंड संहिता में कुल कितने आसन हैं। आसनों का वर्णन यहाँ पे पूछा गया है, श्लोक के बारे में नहीं पूछा गया। आसन पूछे गए हैं कुल कितने हैं। तो सभी अभी बताया था कि आसन दूसरे नंबर का क्या है, अध्याय है। एक तो ये याद रखना है। और इसमें श्लोक पूछे गए हैं 30, 32, 34 या 36। तो 32। तो जो आसन नाम का अध्याय है घेरंड संहिता में, अगर उसमें श्लोक पूछ लिया जाए तो 32 श्लोकों का उसके अंदर वर्णन किया गया है। अच्छे ढंग से इसको याद रखना है। और हठयोग प्रदीपिका भी एक हठयोग का ग्रंथ है, उसमें अगर पूछ लिया जाए तो हठयोग प्रदीपिका में अगर आसन पूछ लिया जाए तो उसमें होते हैं 15। हठयोग प्रदीपिका में 15, और घेरंड संहिता में अगर आसन पूछ लिया जाए घेरंड संहिता में तो वो होते हैं 32। आसन के बारे में है ये आसन। तो अच्छे प्रकार से याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो आसन से क्या है, शरीर मजबूत होता है आसन से, और क्या है, दृढ़ता मिलती है। उसके बाद है इसी में अगला प्रश्न हमारे पास, आसन नामक प्रकरण में कुल कितने श्लोक है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझें कि आसन नामक प्रकरण में कुल कितने श्लोक हैं। पीछे का जो प्रश्न था उसमें क्या पूछा गया था, जो पीछे वाला जो श्लोक था उसमें था कि घेरंड संहिता में, एक मिनट, पीछे वाले प्रश्न में घेरंड संहिता में कुल कितने, यहाँ पे तो कितने आसनों का वर्णन किया गया है। आसनों का वर्णन तो 32 आसनों का वर्णन किया गया है। और यहाँ पे पूछा है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आसन में कुल कितने श्लोक है। अब यहाँ पे श्लोक पूछे गए हैं, तो श्लोक यहाँ पे देखिए कितने रहेंगे, अलग प्रश्न है ये उससे। तो कितने श्लोक हैं, श्लोक कितने हैं, 40, 42, 45 या 48। तो 45। तो जो आसन नाम का जो पाठ है, आसन अध्याय, आसन अध्याय में अगर श्लोक पूछ लिया जाए तो श्लोक है 45, ठीक है। और इसी में जो आसन
नामक अध्याय में आसनों की संख्या, अगर आसनों की संख्या पूछ ली जाए तो वो याद रखना है 32। तो देखिए अलग अलग प्रश्न है दोनों। यहाँ पे आसन नाम का जो पाठ है उसमें आसन पूछे गए हैं तो 32, और आसन अध्याय में अगर श्लोक पूछ लिया जाए, श्लोक कितने हैं तो वो याद रखेंगे 45। तो अलग अलग प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोनों। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास, श्लोकों की दृष्टि से घेरण संहिता का सबसे बड़ा अध्याय मतलब प्रकरण कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले जो दूसरी कक्षा थी उसमें कि घेरण श्लोकों की दृष्टि से घेरण संहिता का सबसे बड़ा पाठ मतलब अध्याय, सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है तो षटक्रम है, आसन है, मुद्रा एवं बंध है या ध्यान है। तो देखिए मुद्रा एवं बंध, तो मुद्रा और बंध सबसे बड़ा अध्याय है किसकी दृष्टि से, श्लोकों की दृष्टि से। तो देखिए जो मुद्रा एवं बंध है, मुद्रा एवं बंध, तो इसमें अगर आपसे श्लोक पूछ लिया जाए तो 100 श्लोक है। इसमें कितने श्लोक हैं 100। तो सबसे बड़ा अध्याय है मुद्रा एवं बंध। और छोटा, अगर छोटा पूछ लिया जाए तो छोटा है प्रत्याहार। प्रत्याहार नंबर 4 पे जो है इसमें कितने हैं 5। सबसे कम श्लोक है प्रत्याहार में जिसकी संख्या है 5, और सबसे बड़ा अध्याय है मुद्रा एवं बंध जिसमें कितने श्लोक हैं 100। और षटक्रम में कितने श्लोक हैं, षटक्रम में पूछ लिया जाए तो षटक्रम में है 60। षटक्रम में कितने श्लोक हैं 60, याद रखना है। और आसन में अभी बताया था श्लोक थोड़ी देर पहले, और ध्यान में श्लोक अभी आएंगे हमारा जो अगला है उसमें, तो बताएंगे कि ध्यान में कितने श्लोक हैं। और अगर कुल श्लोक पूछ लिया जाए, कुल श्लोक किसमें, घेरंड संहिता में कुल श्लोक है 353। तो ये भी कई बारी पूछ लिया जाता है, तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है, अच्छे ढंग से इसको याद रखेंगे। इसी में अगला प्रश्न है, घेरंड संहिता का श्लोकों की दृष्टि से सबसे छोटा अध्याय। तो देखिए अब सबसे छोटा अध्याय पूछा गया है। पिछला जो प्रश्न था उसमें सबसे बड़ा पूछा गया था, और अब सबसे छोटा अध्याय। तो देखिए श्लोकों की दृष्टि से सबसे छोटा पाठ, छोटा लेसन, छोटा प्रकरण कौन सा है, प्रत्याहार है, ध्यान है, समाधि है या आसन है। तो देखिए प्रत्याहार, उत्तर रहेगा प्रत्याहार। प्रत्याहार है जिसमें श्लोकों की संख्या कितनी है 5। याद रखेंगे कि जो प्रत्याहार है उसमें कुल कितने श्लोक हैं 5। और ध्यान में अभी पिछली वीडियो में था कि ध्यान में अगर श्लोक पूछ लिया जाए तो 22। ध्यान में कुल कितने श्लोक है 22। और अगर समाधि में श्लोकों की संख्या पूछ ली जाए तो 23। समाधि नाम का अध्याय है अंतिम, और उसमें अगर श्लोक पूछ लिया जाए तो 23। और आसन में पूछ लिया जाए तो भी बताया था 45। आसन नाम का जो अध्याय है उसमें श्लोक है 45, और आसन नामक अध्याय में आसनों की संख्या पूछ ली जाए तो 32। अलग अलग प्रश्न है दोनों, अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, ऐसा आसन जिसका अभ्यास भोजन के उपरांत किया जा सकता है। देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आसन है जिसका अभ्यास कब किया जा सकता है, भोजन के उपरांत, मतलब खाना खाने के बाद जिसका अभ्यास किया जा सकता है। वज्रासन, धनुरासन, गौमुखासन या भद्रासन। तो उत्तर रहेगा वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसका अभ्यास किया जा सकता है कब, भोजन के उपरांत, मतलब खाना खाने के बाद वज्रासन का क्या है अभ्यास किया जा सकता है, जिससे क्या है खाना मतलब पचाया जा सकता है आसानी से, भोजन को पचाने में सहायता मिलती है। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन से आसन में शरीर की आकृति ऊंट के कुब्बड़ के समान हो जाती है। तो देखिए ऊंट के कुब्बड़ के समान पूछा है यहाँ पे प्रश्न कि ऊंट के कुब्बड़ के समान ऐसा कौन सा आसन है जिसमें आकृति ऊंट के
कुब्बड़ के जैसी हो जाती है, उष्ट्रासन में, सिंहासन में, मकरासन में या मत्स्यासन में। तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है उष्ट्रा, उष्ट्रा का मतलब क्या होता है, ऊंट। तो उष्ट्रासन ऐसा आसन है जिसके करने से शरीर की आकृति कैसी हो जाती है, ऊंट के कुब्बड़ के जैसी। तो याद रखेंगे इसको। और ये वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमारी जितनी भी योग से संबंधित परीक्षाएं हुई है उनमें बार बार आए हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न है इसी में, तो यही था, ये पहले बता दिया गया था कि जो ध्यान प्रकरण है उसमें 22 श्लोक है। उसके बाद है अगला प्रश्न। तो इस कक्षा में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। जल्दी हम जो अगली कक्षा है वो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।